नमस्कार मित्रों, मैं जयशंकर पांडे एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने मास्टर हिंदी मीडियम क्लासेस में। हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। जब कुएं से पानी निकालना रहता है तो खाली बाल्टी कुएं में भेजी जाती है और जब बाल्टी भर जाती है तो हम लोग उसको धीरे धीरे खींचते हैं। यानी कि किसी से कुछ प्राप्त करने के लिए हमें उसके सामने झुकना पड़ता है और जब तक हम झुक करके उसमें डूबते नहीं है तब तक ज्ञान की आभा या किसी वस्तु की आभा हम तक नहीं पहुंचती है। इसी शुभ विचार के साथ आज हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं, क्लास शुरू करते हैं। मित्रों, ये स्मृति यानी मेमोरी का तीसरा भाग है जो आपके सामने प्रस्तुत है। इससे पहले दो भाग बन चुके हैं जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जाकर के उसके लिंक पर अच्छे से ज्ञान लें, जानकारी लें और हमें अपना विचार कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छे से मेहनत कर सकें और अच्छे से ज्ञान अर्जित करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो स्मृति से ही संबंधित है। स्मृति का ये तीसरा भाग है। आज का जो है टॉपिक है ये स्मृति के नियम के बारे में बताएगा। विगत टॉपिकों में हमने स्मृति क्या है हमने बताई थी और स्मृति के प्रकार बताए थे इसके अलावा हमने अच्छी स्मृति के लक्षण बताए थे। आज हम आपको बताते हैं कि स्मृति के नियम क्या हैं। बी.एन. झा के अनुसार इसके नियम को हम आपसे उल्लेखित करेंगे। ये वीडियो आपके बीएड में बहुत सहायक सिद्ध होगा, आपके डीएलएड में सहायक सिद्ध होगा, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में भी सहायक सिद्ध होगा। दोस्तों, अन्य प्रदेशों में भी जो टेट होता है उसमें भी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा सहायक है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। मित्रों, अपना ख्याल रखिए, कोरोना काल चल रहा है और आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। इस शुभ आशा के साथ हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। बी.एन. झा के अनुसार हम आपसे बात कर रहे हैं कि अच्छी स्मृति के नियम क्या है या स्मृति के नियम क्या है। दोस्तों, नियम जो है ये मुख्य 3 है बी.एन. झा के अनुसार। जो पहला नियम आपके सामने प्रस्तुत होता है वो होता है आदत का नियम। देखिए, आदत के नियम से क्या आशय है वो मैं आपको बताता हूं। जब हम किसी चीज को बार बार करते हैं और वो जो क्रियाएं हम करते रहते हैं वो धीरे धीरे हमारी आदत में बदल जाता है। जैसे कि इस समय सबसे बड़ा एग्जांपल है कोरोना काल का, कि जब कोरोना काल में हम वैसे तो हमें मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, ना ही तो हम कभी मास्क पहनते थे, लेकिन अब समय की मांग को देखते हुए हम सभी को मास्क पहनना पड़ रहा है और पहनना भी करिए जरूरी है। तो देखिए, मास्क जो चीज है जब शुरुआत में आया था तो हमें बड़ा अटपटा लगता था, लेकिन अब ये हमारे आदत में आ चुका है। हम घर से निकलने से पहले इस मास्क को चेक करते हैं और देखते हैं। ये हमारा स्मृति के पहले नियम का सबसे बढ़िया उदाहरण है कि हम शुरुआत में मास्क को लगाने की आदत अपने अंदर डाल रहे थे और एक समय के बाद करते अब हमारी आदत में परिणित हो चुका है कि आप मास्क लगाए बिना घर से नहीं निकलते हैं, या तो आप घर से निकलने से पहले मास्क को चेक करते हैं। अर्थात जब हम बात करते हैं आदत के नियम की स्मृति में, तो यानी कि जब हम किसी कार्य को करते हैं बार बार दोहराते हैं और दोहराते वो कार्य हमारे आदत में शामिल हो जाता है, तो ये स्मृति के नियम में होता है। इसके अलावा एक छोटा सा एग्जांपल हम और आपको देंगे। जब देखा होगा आपने, जो टाइपिस्ट होते हैं, जो मतलब टाइपराइटर पे काम करते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा अपने उंगलियों के द्वारा कार्य करते हैं, लगातार अपने उंगलियों को कार्य करते हैं, जिनको बहुत ज्यादा अनुभव हो गया होता है। 2 4 5 साल 6 साल कहीं अनुभव की श्रृंखला 15 और 20 साल भी होती है। वहां पर आपने देखा होगा कि जो टाइपिस्ट होता है उसकी उंगलियां काम करती रहती है और वो दूसरे से बात करते रहता है। बेशक ये जो उंगलियां काम करती है, तो ये जो टाइपिस्ट की उंगलियां काम करती है, इसमें टाइपिस्ट की विचार शक्ति सम्मिलित नहीं होती, अर्थात ये उसकी आदत बन चुकी होती है। इसे हम लोग स्मृति की आदत का नियम कहेंगे। जब हम लोग किसी कार्य को करते उसमें खो जाते हैं तो ये हमारी आदत हो जाती है और हम लोग जब उस चीज को करने के लिए अपनी विचार शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं तो वो सबसे पहली चीज क्या होती है, हमारे आदत का नियम होती है। फिर इसके आगे की बात आती है स्मृति के नियम में दूसरी बात, यानी दूसरा नियम इसका निरंतरता का नियम। जैसा कि बात पता चल रही है निरंतरता यानी कि कार्य करने की प्रगति। अब देखिए, हम लोग जो स्मृति होती है यानी मेमोरी होती है, उसका जो दूसरा नियम अगर पढ़ेंगे निरंतरता का नियम, तो
निरंतरता के नियम में सबसे पहले बात आती है जब किसी चीज को हम लोग सीखते हैं और बार बार सीखते रहते हैं, या फिर जब हम लोग सीखते समय किसी विशेष बातों को आधार बनाते हैं, तो वहां पर हमारा निरंतरता का नियम सहायक होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, आप थोड़ा सा हटके एग्जाम्पल है, किसी चीज को जब आप भूल नहीं पाते हैं और आपके विचार करने की आवश्यकता भी नहीं होती है और वो एकदम से आपके सामने आ जाता है, आपकी स्मृतियों में आ जाता है, ऐसे नियमों को हम लोग निरंतरता का नियम कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है कि अच्छा कोई गाना हम लोग सुन लेते हैं या अच्छा कोई संगीत हम लोग सुन लेते हैं, तो पूरा दिन उसी गाने को हम लोग गुनगुनाते रहते हैं। बेशक कभी कभी आपने ये भी देखा होगा, उस गाने के बोल भूल जाते हैं, लेकिन उसका जो लय होता है, राग होती है, उसी राग और लय को हम लोग दोहराते रहते हैं, मतलब बोलते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं। और जो ये कार्यवाही रहती है हमारी, यही निरंतरता का नियम होता है। और इसका एक एग्जांपल और देंगे कि जब हमारे जीवन में कोई दर्दनाक हादसा होता है, तो हम उस दर्दनाक हादसे को बहुत ज्यादा भूलने का प्रयास करते हैं, लेकिन भूल नहीं पाते हैं, और अनावश्यक ही वो जो हादसा रहता है वो हमारे आंखों के सामने आ जाता है। तो ये हमारा निरंतरता का नियम है। फिर से एक बार इसको हम बताते हैं आपको कि जब किसी चीज को हम लोग स्मरण नहीं करते हैं और उसको सीखते समय या समझते समय, याद करते समय, जब वो एकाएक हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है, हमारी स्मृतियों पे उसकी छाप पड़ जाती है, वो होता है हमारा निरंतरता का नियम। अब हम बात करते हैं परस्पर संबंध का नियम। ये स्मृति के तीसरे नियम में है, B.N. झा के अनुसार। जो ये नियम है, इसको हम लोग साहचर्य का भी नियम कहते हैं। ये क्या होता है कि परस्पर संबंध का नियम, अर्थात जब परस्पर संबंध हम लोग आपस में बनाते हैं, इसमें क्या होता है, स्मृति जो होता है, मेमोरी, इसमें एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ा जाता है और याद किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, कोई भी व्यक्ति अगर महात्मा गांधी के बारे में जानता है, तो महात्मा गांधी के आंदोलनों को पढ़ाने में सहायता जरूर मिलती है अध्यापक को। या फिर हम लोग किसी जगह के बारे में जब जानते हैं, तो जगह को याद करने में हम लोग को सहायक सिद्ध होती है। जैसे कि एग्जाम्पल आप लीजिए कि किसी आप एजुकेशनल टूर पे गए हैं, या अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने गए हैं, या फिर आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने गए हैं, तो वहां पर क्या है कि जो जहां पर भी जाते हैं, अगर वहां पहले जा चुके हैं, तो वहां की अच्छी स्मृतियां आप सोच सोच करके याद करने लगते हैं कि यहाँ पर हम बैठे थे, यहाँ पर हम खाना खाए थे, यहाँ पर हमें गाड़ी मिली थी, यहाँ पे हम बस से उतरे थे। तो ये है ना, तो ये क्या है, परस्पर संबंध का नियम। जब हम लोग एक कड़ी से दूसरे कड़ी को आपस में जोड़ते हैं और जब जोड़ करके जब उन स्मृतियों को याद करने लगते हैं, अर्थात अगर एक कड़ी की स्मृति हमें याद आ जाती है, तो उससे संबंधित जुड़ी सारी कड़ियों की स्मृति हमारे सामने आती है। इसको साहचर्य का नियम भी कहते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही छोटे वीडियो में और बहुत ही छोटे शब्दों में हमने बताने का प्रयास किया है आपको कि स्मृतियों के नियम क्या हैं। और हमारे वीडियोस की, हमारे चैनल की खासियत मित्रों यही है कि हम लोग किताब की भाषा से हट करके सरल भाषा में बताने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप अब जल्दी से अपना मोबाइल में कमेंट बॉक्स में जा करके अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए और बताइए हमें कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो आपकी किस में रखें, और आप लोग तैयार रहें हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए, जल्दी आपके सामने प्रस्तुत होगा। और अपने दोस्तों से, अपने आप से और सबसे कहें कि सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें।